बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे और अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द वालों का भी बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आई एम आविश रिजवी, serving as trainer and head ESF at Southern Executive Development Center. I welcome you all again on this platform of online studies. और ये आज का जो हमारा लेसन है, that is all about personality assessment. Why personality assessment is important and what is personal assessment actually and what is self assessment. आज हम इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और ये हमें जानना ज़रूरी क्यों है, इसकी अवेयरनेस होना क्यों ज़रूरी है. So we are studying CST Module 2. The name of Module 2 is Self Efficacy. जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको Module 2 की जब इंट्रोडक्शन दिया था इन आवर फर्स्ट लेक्चर, अगर किसी को नहीं याद तो वो फर्स्ट लेक्चर दोबारा से खोल के देख सकता है वीडियो में, कि उसमें सेल्फ एफिकेसी इज ऑल अबाउट हमारे अपने बारे में, हमने अपने आप को किस तरह से जानना है और अपने अंदर की जो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं उनमें किस तरह से उन पे काम करना है. सो दिस इज आवर लेक्चर पर्सनालिटी असेसमेंट. Personality assessment is actually, what is assessment? Assessment refers to the act of determining or estimating the values of something and making appropriate judgment on issues. It is used interchangeably with words like evaluation, examination, blah blah blah, etc., etc. So similarly, self-assessment is the ability to examine ourselves, yourself, to find out how much progress you have made. Well, it is a skill that helps individuals monitor their own work or abilities, find out what their weaknesses and strengths are, and self-diagnose relevant solutions. So that's why it's very important. The purpose of self-assessment is to help the individual know the extent of his abilities and to improve upon them without the need of a performance appraisers. So it involves the use of questions such as what are my strengths and what are the obstacles and what are my weaknesses, what are the area of improvement, etc., etc. तो सबसे पहले talk about the identity. Identity is very important. Who I am, ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है कि मैं कौन हूँ. हमारे जब आईडी कार्ड बनते हैं, उस आईडी कार्ड के बनने का एक पर्पस है, वो आपकी नेशनल आइडेंटिटी होती है, आपकी शनाख्त होती है कि आप बाकियों से अलग हैं और आपकी ये स्पेसिफिक आइडेंटिटी है. तो यहाँ पे एक एक्टिविटी लिखा हुआ आ रहा है और आइडेंटिटी लिखा आ रहा है. आपने मेक योर ओन स्केच, देखे बगैर अपने आप को, जितना आप अपने आप को जानते हैं, देखे बगैर अपना आपने एक स्केच ड्रॉ करना है. और उस स्केच को ड्रॉ करने के बाद आपने वो ये आपकी असाइनमेंट है, आपने असाइनमेंट में उसको पिक्चर कैप्चर करके पीडीएफ फॉर्म में आपने असाइनमेंट में अपलोड कर लेना है. और नीचे उसके बाद मैं आपको बताती हूँ फर्दर कि आपने ये एक तो ये पिक्चर और दूसरा आगे आपने उस असाइनमेंट में क्या ऐड करना है. आइडेंटिटी, conception, qualities, beliefs and expressions that make a person identity or group, particular social categories और social groups. आपकी जो आइडेंटिटी होती है, जो मेरी जो आइडेंटिटी है, वो कुछ डिफरेंट चीज़ों से बनती है. आपके बात करने के तरीके से, आपके कॉन्सेप्ट से, आपके क्वालिटीज से, आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, आपका एक्सप्रेशन क्या है, आपका माइंडसेट कैसा है. पर्टिकुलर सोशल कैटेगरी और सोशल ग्रुप से भी आपकी आइडेंटिटी बनती है. देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज जिनसे आपकी अपनी आइडेंटिटी बनती है. नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स फर्स्ट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ असेसमेंट. व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट योर सेल्फ एंड टू असेस योर सेल्फ. अपने आप से खुद आपने अपना असेसमेंट करना है, बिकॉज यू आर द बेस्ट टीचर एंड ट्रेनर ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज यू नो much about you rather than I do your assessment. So self-assessment is as important to student as they are to professionals. Since this is practiced in most organizations, institutes, etc., it's necessary you learn to do it properly. But
Aside it being a part of formal employee appraisal, it is essential for every professional's personal development. Some general benefits of self-assessments are like self-assessment makes you sure and confident about your capabilities. It eliminates or reduces work-related fears and uncertainty. It enables the employee to assess himself, make corrections quickly and improve on his abilities. In other words, it enhances the capacity building. आपकी capacity building is basically कि आप कितना ज़्यादा काम कर सकते हैं या अपनी कैपेसिटी को किस तरह से एनहांस कर सकते हैं. हमने अपने आप को खुद ब खुद लिमिट किया हुआ होता है अपने दिमाग से कि हम ये कहते हैं कि दिस इज माई लिमिट एंड आई कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस लिमिट, या मैं ये नहीं कर सकता या कर सकती. दैट्स वेरी रॉन्ग बिकॉज दिस इज आवर माइंड सेट दैट वी कैन डू दिस, क्योंकि हमने अपने आप को बताया हुआ है वट एवर वी टेल टू आवर सेल्फ वी कैन डू ओनली दैट थिंग. अगर हम अपने आप को ये दिमाग को ये बार बार एक मैसेज देते रहते हैं कि दिस इज द स्पेसिफिक टास्क, इसमें आई एम नॉट गुड एंड आई कैन नॉट परफॉर्म दिस टास्क प्रॉपरली, तो इसका मतलब यह है कि यू आर ट्रेनिंग योर ब्रेन कि आप ये नहीं कर सकते. व्हेन यू आर गिविंग अ मैसेज टू योर ब्रेन जिसने सारा कुछ कमांड करना है और लीड करना है और आपको चलाना है, आप उसी को ये बार बार बता रहे हैं कि ये दिस इज माई लिमिट एंड आई कैन नॉट एक्सीड दिस, तो वो एक्चुअली आप नहीं कर सकते. यू आर लिमिटिंग योर सेल्फ. तो सबसे बड़ा दुश्मन इंसान खुद है, क्योंकि उसको रोकने के लिए वो खुद रास्ते बना रहा होता है. तो सबसे पहले तो स्टॉप थिंकिंग लाइक दिस इज इम्पॉसिबल और दैट इज इम्पॉसिबल, बिकॉज द वर्ड इम्पॉसिबल itself says that I am possible. So nothing is impossible, as man has been sent out to this world by God endowed with all those qualities which are essential for greatness. So in this perspective, it is rightly said that man or human being is the best creature in this world. So science argues that we are living in the world which came into existence itself by chance. But all this progress and development is not going on itself. It is only the man, only the human being who is playing a vital role to make it better and better from the very first day. अब ये जो बात स्टार्ट हुई ये कहाँ से हुई कि you must know about yourself. आप में कितनी कैपेबिलिटीज हैं, आप में कितने स्किल्स हैं, आप कितना कुछ अचीव कर सकते हैं. This is all brain game. The way you train your brain, आप उसी तरह से परफॉर्म करते हैं. दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड. आप जिस तरह का एटीट्यूड या जिस तरह का माइंडसेट डेवलप करेंगे, आपका बिहेवियर भी वैसा ही होगा और आप उतना ही परफॉर्म कर सकते हैं. लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली ये कहता है कि आप अपने दिमाग को या अपने आप को जो मैसेज कन्वे करना शुरू कर देते हैं या किसी चीज को जब आप पाने की कोशिश करना लग जाते हैं तो वो एक्चुअली आपको मिल जाती है. अगर आप पहले से ही कॉन्स्ट्रेंट्स दिमाग में रखेंगे कि ये लिमिट है और ये बाउंड्री है या फिर ये प्रॉब्लम है, ये चैलेंजेस है, तो आप शायद उस स्टेज तक नहीं पहुंच सकते जिस स्टेज पे पहुंचने के लिए एवरी वन ऑफ यू कैपेबल. आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसके पास कोई क्वालिटी कम है या किसी की कैपेबिलिटी कम है या किसी का कॉन्फिडेंस कम है या किसी को अल्लाह ताला ने कमतर बनाया है, क्योंकि अशरफुल मखलूकात का जो टैग है वो अल्लाह ताला ने सबको दिया है. ऐसा नहीं किया कि पिक एंड चूज किया और उसको अशरफुल मखलूकात का टैग दे दिया. तो देर इज अ साइंस बिहाइंड, देर इज अ स्टोरी बिहाइंड दिस टैग ऑफ अशरफुल मखलूकात. हर मखलूक पे अगर बरतरी दी है तो उसके पीछे एक रीजन है, बिकॉज एवरी वन ऑफ अस इज हैविंग सच स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज जिससे वो अपने आप को प्रूव कर सकता है. तो दिस डिपेंड्स ऑन आवर सेल्फ कि हम किस तरह से अपनी कैपेबिलिटी या स्किल्स को पॉजिटिवली यूज करते हैं इन आवर डेली लाइफ. और अगर जितना ज्यादा हार्डशिप्स आपकी लाइफ में आएंगे उतना ज्यादा आपकी लर्निंग कैपेसिटी होगी, आप उतना ज्यादा आपके पास एक्सपीरियंस होगा. कहते हैं ना कि किसी के एक्सपीरियंस से सीख लें आप, बजाय इसके कि आप उसको एक्सपीरियंस करें. अ वाइज पर्सन इज द वन who learn from others' experiences. तो दूसरों के experiences से learn करना, that is a very wise thing. So do your assessment first and know yourself, who you are. So personal identity, number one is the concept you develop about yourself that evolves over the course of your life.
आपने अपने बारे में जो भी कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है वो आपकी जिंदगी में आपके इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो आप एक अच्छा कॉन्सेप्ट अपने बारे में डेवलप करें कि हु यू आर और आप क्या क्या कर सकते हैं। डोंट लिमिट योर सेल्फ, डोंट स्केयर योर सेल्फ। हम हमारे ख्वाब के खुद दुश्मन हो जाते हैं क्योंकि हम ये बताते हैं कि ये जो मेरा गोल है या ये जो मेरा ड्रीम है आई कैन नॉट अचीव। स्टॉप सेइंग दिस टू योर सेल्फ। हमेशा ये कहें कि वो एक ऑथर है और ट्रेनर है, उनकी मैं उसका नाम भूल रही हूँ यहाँ पे, तो वो उन्होंने अपनी बुक में रिच डैड पुअर डैड इज द बुक, उसमें उन्होंने रिच डैड एंड पुअर डैड इज द स्टोरी अबाउट दैट ऑथर के मैंने अपनी जिंदगी में ये सीखा है कि मैं इस चीज को अगर पाना चाहता हूं तो मैं इसको कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। मैंने अपने आप को ये नहीं बताया कि मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, बल्कि उसका तरीका क्या है, हाउ कैन आई गेट दिस थिंग। जब हम सॉल्यूशंस के रास्ते पर निकल जाते हैं तो उस वक्त हम वो चीज एक्चुअली अचीव करने की सिचुएशन में होते हैं या ऑलमोस्ट हम वो अचीव कर चुके होते हैं जब हम उसके रास्ते पे निकल जाते हैं। तो सेंस ऑफ अचीवमेंट भी हमें कॉन्फिडेंस देता है और सेंस ऑफ अचीवमेंट तब आएगा जब आप कोशिश करना शुरू करेंगे। तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर सेल्फ एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन who can do anything, who can achieve every achievement, who can achieve every goal in their life and set goals in your life. Number 2 is may include aspects of your life that you have no control over. Example, where you grow up, skin color, hair color and choice you make in your life, how you spend your time, your beliefs. अब ये वाले कुछ aspects हैं जिन पे आपका ऑब्वियसली जिनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। लाइक आपका स्किन कलर कैसा है, आप काले हैं या गोरे हैं, रेसिज्म आ जाता है उसमें, आपका हेयर कलर कैसा है, आपका स्टाइल कैसा है, आपका हेयर स्टाइल कैसा है, आपकी जो लाइफ है वो कहाँ गुजरी है, कैसे गुजरी है, आपके बिलीफ सिस्टम क्या है। तो दिस इज योर, आपकी बहुत सारी चीजों से मिलके आपका पर्सनल आइडेंटिटी बनती है। तो मेक योर पर्सनल आइडेंटिटी, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करके हम अपना पर्सनल आइडेंटिटी भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर सकते हैं। जैसे हम हर चीज के बारे में पढ़ते हैं कि दैट इज पर्सनल डेवलपमेंट या वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट कब होती है, जब हम अपनी जिंदगी में पॉजिटिव चेंज लेके आते हैं। ये वो एक्टिविटी है जो हम इंशाल्लाह जब ये पेंडेमिक खत्म हो जाएगा और हम वापस इंशाल्लाह क्लासेस लेंगे तो उसमें विल परफॉर्म दिस एक्टिविटी इंशाल्लाह। आपने अपना स्केच बनाना है, अपना साइड पोज बनाना है और उसके बाद अपना फ्रंट बनाना है। अब एक और चीज, पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट है, ये सर्कल है। सबसे पहले आपने अपना स्केच बनाना है, उसके बाद आपने ये ड्रॉ करना है सर्कल और उसमें यही सेगमेंटेशन करनी है और उस सेगमेंटेशन करने के बाद अपने आप को रेट करना है आपने। लाइक आपके अंदर एटीट्यूड कितना है, आपने उसको कलर करना है कि इतना 10 में से आप अपने आप को कितने मार्क्स देते हैं। और ये बात आपने बिल्कुल सच लिखनी है आपने अपना, क्योंकि अपना खुद से असेसमेंट करना है। आज अब अपना असेसमेंट कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस या व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस असेसमेंट टेस्ट। इस असेसमेंट को आपने ये बात समझ आ गई आपको, ये जो कर्व्स बने हुए हैं उसमें आपने फॉर एग्जांपल ऊपर हम देखते हैं एटीट्यूड का जो एरिया है जिसको उसमें सेगमेंट किया हुआ है, उस सेगमेंट को आपने कलर करना है कि मेरे अंदर 10 में से इतने मार्क्स मैं अपने आप को देता हूं एटीट्यूड में। एटीट्यूड बेसिकली क्या होता है, हमारा थिंकिंग पैटर्न, हमारा माइंडसेट दैट इज कॉग्निटिव, दैट इज लिंक्ड विद आवर ब्रेन। हम किस तरह से कैसे सोचते हैं किसी भी चीज के बारे में, दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। तो आपने अपने आप को रेट करना है कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड कितना है। देन कॉन्फिडेंस आप हर एक को पता होता है, वो मेजर करना है आपने ओवरऑल जनरली, और आपने उसको कलर करने के बाद उसमें आपने मार्क्स देने हैं। अगर किसी को लगता है कि उसका कॉन्फिडेंस 10 में से 2 है तो 2 जितना ही इसको हाफ कलर करना है और आगे लिख देना है 2।
अगर किसी को लगता है 10 है या 9 है तो वो उसको थोड़ा सा छोड़ के 9 के इक्वल कलर कर देगा, थोड़ा सा छोड़ देगा, 1 डिजिट रह जाता है वो आप खाली जगह छोड़ देंगे और वहां पे आपने लिखना है, रेट करना है कि मैं अपने आप को 10 में से इतने मार्क्स देता हूं। इसी तरह से आपने ये पूरा इसको कलर करने के बाद फिर अपने आप को देखना है कि आप में ये चीज लैक करती है। जो जो चीजें आप में कम है या लैक करती हैं उन सारे स्किल्स पे काम करना शुरू करना है। एटीट्यूड में अगर आप लैक करते हैं तो स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। कॉन्फिडेंस में आप लैक करते हैं तो कॉन्फिडेंस क्यों कम है, क्या रीजंस हैं, क्या वो अननोन फियर्स हैं या नोन फियर्स हैं जिसकी वजह से आप घबराते हैं कोई भी स्टेप लेने के लिए या कोई भी डिसीजन लेने के लिए या कोई भी बात करने के लिए लोगों के सामने आपको डर लगता है। तो आपने वो चीज लाजमी उस पर वर्किंग स्टार्ट करनी है। बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट होती है बॉडी लैंग्वेज। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उसे कहते हैं जिसमें वर्ड्स यूज नहीं होते बल्कि हमारी बॉडी के थ्रू हमारे जेस्चर्स, हमारे पोस्चर, हमारा आई कांटेक्ट, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीजों से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बनती है। तो आप अगर नर्वस हो जाते हैं, आपको ये पता नहीं लगता बात करते हुए आप हाथ किस तरह से हिला रहे हैं या बैठे कैसे हैं। बॉडी लैंग्वेज इज बेसिकली आपके उठने, बैठने, चलने, बात करने, हाथों की मूवमेंट, आपकी बॉडी मूवमेंट्स का तरीका। तो जितना ज्यादा आप जेंटली अपने बॉडी लैंग्वेज होगी आपकी, उतनी ज्यादा आपकी काम पर्सनालिटी होगी। समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो उस टाइम हमें समझ ही नहीं आ रही होती है हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या है, क्योंकि हमारे ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता, हमारे ऊपर एंजाइटी या स्ट्रेस का कंट्रोल होता है या फिर वो जो प्रेशर है हमारे ऊपर उसका कंट्रोल होता है। तो हमेशा सबसे पहले तो कभी भी किसी भी ऐसी कंडीशन में आप अपना कंट्रोल करें अपने ऊपर। जब आप कंट्रोल कर लेंगे, आपके हर एक के अंदर आंधी तूफान आता है जब वो कोई भी बड़े स्टेज पे जाता है या लोगों के सामने जाता है या अननोन ऑडियंस के सामने जाता है या न्यू ऑडियंस के सामने जाता है या न्यू स्टेज पे जाता है। अगर मैं भी किसी नए लोगों के सामने किसी और स्टेज पे जाके कोई भी बात करना चाहूंगी या परफॉर्मेंस देना चाहूंगी तो ऑब्वियसली मेरी टांगे भी कांपेंगी, मेरे हाथ भी कांपेंगे, हो सकता है कि मेरे अंदर तूफान आ रहा हो। लेकिन ये जो सारी चीजें हैं इसको हमने कंट्रोल करना है। वो तूफान आता रहे, दैट्स वेरी नॉर्मल। बड़े से बड़ा आर्टिस्ट स्टेज पे जाने से पहले नर्वस होता है, तो वो तूफान इज वेरी नॉर्मल। आपने उसको कंट्रोल कैसे करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपके हाथ पांव कांप रहे हैं, आपकी टांगे कांप रही हैं, तो आपकी टांगे आपके कपड़ों के अंदर ही कांपे, बाहर लोगों को नजर नहीं आनी चाहिए कि आपकी टांगे कांप रही हैं। आपके अंदर तूफान आया हुआ है, घबराहट हो रही है, वो अंदर ही रहे। वो आपके एक्सप्रेशन से या बॉडी लैंग्वेज से लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप फर्स्ट इम्प्रेशन की बात करते हैं या जब आप अब सिर्फ बैठे हुए होते हैं और लोग सिर्फ आपको देख रहे होते हैं तो वो एक बड़ा ही एक एक्स्ट्रा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी पर्सनालिटी का। आप किस तरह के इंसान हैं वो आपकी ड्रेसिंग सेंस लोगों को बता रही होती है। इवन दो जो कलर्स हम यूज करते हैं ड्यूरिंग ड्रेसिंग वो लोगों को बताती है कि हम किस तरह की पर्सनालिटी है। तो इसीलिए अब इसको बहुत इजी ना लें। जब भी किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग या किसी भी इम्पोर्टेंट जगह पे जाना है, आपकी प्रेजेंटेशन है, इंटरव्यू है, किसी भी कोई पब्लिक स्पीकिंग है, तो वहां पे कंजर्वेटिवली आपने अपना ड्रेस चूज करना है। देन नॉलेज, आपका नॉलेज कितना है। अगर नॉलेज नहीं है या कम है, आप उसको रेट आपने सच करना है। फिर उस पर वर्किंग स्टार्ट करें। अपना नॉलेज इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, जनरल नॉलेज बुक्स पढ़ें, गूगल पे इस तरह की चीजें पढ़ें, बुक रीडिंग करें। रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपके दिमाग की खिड़कियां खोलती है। जब हमारे दिमाग की खिड़कियां खुलती हैं हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं और हम आउट ऑफ द बॉक्स ओपिनियंस बनाते हैं अपनी, और ओपिनियन बनती है तो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। जब प्रेजेंटेशन के दौरान हम ये कहते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है इस वजह से हम बोल नहीं सकते, नो इट्स वेरी रॉन्ग, आई डोंट अग्री विद दिस थिंग। अगर आपका कंटेंट प्रिपेयर है, आपके पास बोलने को लिए 1000 चीजें हैं, नॉलेज है आपका,
तो आपका कभी भी कॉन्फिडेंस लूज होने वाला सिस्टम होगा ही नहीं। कॉन्फिडेंस लूज तब होता है जब हमारी प्रेपरेशन नहीं होती, जब हम एक दिन पहले या 1-2 घंटे पहले ये सोचते हैं कि आओ आज तो हमारी प्रेजेंटेशन थी, फलां आप मेरी स्लाइड्स बना दो, फलां को कह दिया कि आप इस पे कंटेंट प्रिपेयर कर लो, और उसी वक्त आप आके स्टेज पे खड़े हो गए, ऑडियंस के सामने खड़े होकर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप वहां पे अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। दैट्स कॉल्ड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप रिहर्स नहीं कर रहे लोगों के सामने, दोस्तों के सामने या शीशे के सामने, तो आप अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं सकते। दैट्स वेरी ऑब्वियस। हमने उसको एक साइंस बनाया हुआ है कि हम स्टेज पे जाते हैं तो हमें कुछ हो जाता है। हमें कुछ तब होता है जब हमारी रिहर्सल नहीं होती, हम प्रिपेयर नहीं होते, हमारे पास कंटेंट नहीं होता कि हमने बोलना क्या है। देन कम्स टूवर्ड्स द वॉइस टोन। वॉइस टोन, आपकी वॉइस टोन मीन्स कि आप ऊंचा बोल रहे हैं या आपकी आवाज एक तो ऑडिबल होनी चाहिए, दूसरा कानों को बहुत चीखती भी नहीं होनी चाहिए, तीसरा इतनी लो नहीं होनी चाहिए कि किसी को आपकी बात समझ ना आए। प्रेजेंटेशन स्किल्स आपके कितने अच्छे हैं। लव योरसेल्फ। हमें हमसे प्यार करना बहुत जरूरी है। हम हमसे प्यार नहीं करेंगे, हम अपने आप को प्रोटोकॉल नहीं देंगे, तो nobody else will do that. So love yourself. When you start loving yourself, you'll improve yourself. हम जब जिससे प्यार करते हैं हम उसको अच्छा देखना चाहते हैं, इसीलिए जब हम अपने आप से प्यार करना शुरू करेंगे तो हम बहुत सारी चीजें अपनी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली अच्छी और सही करते जाएंगे। तो आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे, क्योंकि ये आप अच्छे से कर लें। और आपकी प्रेजेंटेशन आपकी असाइनमेंट में 2 चीजें हैं। आपने अपना स्केच ड्रॉ करना है और उसके बाद आपने पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट, ये जो यहाँ पे है, इसको रेट करके पिक्चर बना के आपने सेंड करनी है। सो थैंक यू सो वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोग जो हैं उनका बहुत ख्याल रखें। दिस पेंडेमिक इज गोइंग वेरी क्रिटिकल डे बाय डे। अभी तक जो लोग जिंदा हैं वो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करें। इसमें कोई मजाक की बात नहीं है कि अगर आज तक मैं जिंदा हूं तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द इस तरह के मैंने लोग देखे हैं जो इस पेंडेमिक को या कोविड-19 पे बिलीव ही नहीं करते थे और वो कहते थे दिस इज ऑल ड्रामा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो लोग सफर कर रहे हैं, और जब वो लोग क्वारंटीन हुए और उसके बाद उनका एक्सपीरियंस मैंने सुना, दैट्स हॉरिफाइंग, दैट्स वेरी हॉरिबल, कि वो ये कहते हैं कि स्पेशली गर्ल्स या फीमेल या जिसकी इम्यूनिटी कम है वो इस चीज से फाइट बैक कर ही नहीं सकता, या जो जल्दी डर जाता है, वो ये ऐसी एक बीमारी है जिससे फाइट बैक नहीं कर सकता। इसमें डिफरेंट आपकी बहुत सारी बॉडी चेंजिंग्स हो रही होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपकी किसी एक जगह पे ही अटैक कर रहा है। आपके टेस्ट बड्स खत्म हो जाते हैं, स्मेल आना खत्म हो जाती है। टेस्ट क्या है, सिर्फ खाना खा रहे होते हैं, इसलिए कि जिंदा रहना है और इम्यूनिटी इंक्रीज करनी है। ना भूख लग रही होती है, ना जो खा रहे हैं उसका टेस्ट आ रहा होता है। तो ये कितनी अजीब सी बात है। मैं सिर्फ ये सोच के ही घबरा गई कि जब बुखार होता है उसमें हमारा टेस्ट चेंज हो जाता है, तो हम कोई भी चीज खा रहे होते हैं वो अच्छी नहीं लग रही होती, क्योंकि हमारा जुबान का टेस्ट ही कड़वा हुआ होता है, और वो जो भी चीज खा रहे हैं वो कड़वी लग रही होती है। वो कितनी भी अच्छी बनी हुई हो या उसकी अच्छी खुशबू आ रही हो या देखने में वो अच्छी हो, तो हमसे वो खाई ही नहीं जाती। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला हम सबको बचाए और इस पेंडेमिक से जल्द छुटकारा हो और पाकिस्तान में वापस वो रूटीन वापस आए, पूरी दुनिया में बल्कि वो रूटीन वापस आए। कि ये रूटीन बहुत डिफिकल्ट है और बहुत क्रिटिकल है, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेली वेजेस पे थे और वो उनका घर का चूल्हा नहीं जल रहा। तो ऐसे लोगों को, सफेद पोश लोगों को ढूंढें और उनकी इस तरह से मदद करें कि एक हाथ से दें तो दूसरे हाथ को खबर भी ना हो। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में बहुत याद रखें। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे।